मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ मोदी को जानती हूँ। आपको पता है मुझे इतना क्रेज है शॉपिंग का, मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। मेरे हबी बोलते हैं नहीं अभी नहीं अभी, जब उन्होंने बोला जीएसटी कम हो जाएगी तो हम पार्टी करेंगे। तो कौन मुगल कौन थे? नौकर थोड़ी ना थे, राजा ही थे। राजा थे हाँ, नहीं, वो हमारे घर के नौकर थे। सरकार वहाँ भाजपा की आनी, राष्ट्र हित के लिए जो करेगा उसकी आनी। ये हो गए वो हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। बिहार में कोई क्राइम नहीं है, क्राइम रेट बहुत कम है। 10,000 रुपया महिला को रोजगार के लिए मिल रहा है, 2 लाख रुपया मिलेगा। वृद्धा पेंशन 400 से बढ़ा के 1200 कर दिया गया है। सड़कों पे जो घूम रहे इतने बिहारी, उनके लिए वहाँ रोजगार क्यों नहीं है? वो 10-12 हजार रुपए के लिए बाहर क्यों? आने को तो दिल्ली में भी उत्तर प्रदेश के लोग भी आते हैं। गुंडा राज की सरकार है, जंगल राज की सरकार है। तेजस्वी की सरकार जो आएगा अगर, तो पूरा जो है ना गुंडा राज में तब्दील हो जाएगा मेरा पूरा बिहार। हमने सुना है 22 तारीख के बाद जो होने वाला है वो बहुत मजा आने वाला है। जीएसटी कम हो गई जी, तो ये बल्ले बल्ले। नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ ब्रेकिंग ओपिनियन में। देखिए, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के बाद बिहार अधिकार यात्रा है जो तेजस्वी यादव अकेले ही निकाल लें। सीट बंटवारे को लेकर भी देखिए गहमागहमी चल रही है। इसी बीच महागठबंधन में कहीं ना कहीं दरार थोड़ी सी देखने को मिल सकती है, क्योंकि राहुल गांधी साफ तौर पे नहीं कहते हैं कि बिहार में सीएम का चेहरा तेजस्वी यादव होने वाले हैं, लेकिन खुद तेजस्वी यादव ये बखान कब से कर रहे हैं आप लोग तो जानते ही हैं। जब से बिहार में इलेक्शनों का ऐलान हुआ है तब से ये गहमी है जारी है, और तमाम जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में आखिर कौन सीएम का चेहरा होने वाला है, और बिहार की जो कहा जा सत्ता है वो किसके हाथों में जाने वाली है। ये तो खैर 2 महीने बाद पता चल जाएगी, लेकिन आम जनता से जानने की कोशिश करेंगे। कहाँ से जनाब? मैं बिहार से हूँ। बिहार में कहाँ से हैं? दरभंगा जिला। दरभंगा से। बिहार में क्या लग रहा है, किसकी लहर लग रही है? किसकी लहर लग रही है बिहार? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव हैं। वोट अधिकार यात्रा के बाद बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, उनका नहीं आप समर्थन? यात्रा निकालने से थोड़ी होता है मैडम, काम करने से होता है। अरे मौका दे दीजिए, काम भी हो जाएगा इस बार। मौका तो उनके पिताजी को भी मिला था ना, काम किया क्या? अरे कि 20 साल में जो नीतीश चाचा नहीं कर पाए वो हम कर देंगे। वोटर अधिकार यात्रा के बाद बिहार अधिकार यात्रा के लिए तो आप भी कह दो, हम भी कह दें, काम करने वाला ही करेगा। जिनको उनके पिताजी भी थे, अभी नीतीश चाचा जी हैं, प्रशांत किशोर भी पढ़े लिखे हैं, आए हैं, नए हैं, नया चेहरा है और अच्छा लहर है उनका। तेजस्वी यादव से बढ़िया है, लेकिन उम्मीद जो है सो नीतीश को इसलिए क्योंकि वो शुरू से कर रहा है, उसमें लगा है और अच्छा काम कर रहा है, तो उम्मीद यही है अच्छा रहे। अच्छा, इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर गहमागहमी चल रही है। कांग्रेस और आरजेडी में थोड़ा सा दिखाई दे रहा है कि सीट बंटवारे को लेकर हो सकता है थोड़ा सा नोक-झोंक हो सकती है। नहीं तो एनडीए का ही सरकार बनेगा, बेशक से वो सीट बंटवारा का अलग बात है, लेकिन वो जो है सो बीजेपी उसका सरकार उसी का बनता है। शुभ नाम क्या हुआ आपका? माय नेम इज अदीबा खान। खाना में खान। कहाँ से हैं आप? मैं दरियागंज से हूँ। अदीबा जी, एक बात बताइए, अभी की सरकार कैसा काम कर रही है? ठीक कर रही है, लेकिन ना हमने सुना है 22 तारीख के बाद जो होने वाला है वो बहुत मजा आने वाला है। जीएसटी कम हो गई जी, तो ये बल्ले बल्ले। शॉपिंग करने वाली है बहुत ज्यादा मैडम, आपको पता है मुझे इतना क्रेज है शॉपिंग का, मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। मेरे हबी बोलते हैं नहीं अभी नहीं अभी, जब उन्होंने बोला जीएसटी कम हो जाएगी तो हम पार्टी करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि बिहार से तमाम जो युवा हैं जो कहा जाए रोजगार के चक्कर में दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में आते हैं, तो कौन रोजगार दे सकता है? कौन सी पार्टी आनी चाहिए बिहार में? मैडम मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ मोदी को जानती हूँ। मोदी को जानते हैं? मोदी जी को। ओके मैम, बाय। ठीक है, और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। शुभ नाम क्या हुआ आपका? एहसान। एहसान जी, कहाँ से आप? मैं पुरानी सीलमपुर से। पुरानी सीलमपुर। बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए? आरजेडी तेजस्वी यादव। तेजस्वी की सरकार बनने वाली है। बिल्कुल जी। को युवा देखने का कारण क्या है? युवा है, नौकरी के लिए अच्छा करेंगे। पहले जो उनकी सरकार आई थी कुछ दिनों के लिए तो 2 लाख नौकरियां दी थी उन्होंने। अच्छा है, युवा है। युवा कोई और नहीं है, युवा तो कन्हैया कुमार भी हैं, युवा तो चिराग पासवान भी हैं, और युवा की कैटेगरी में हम बात करें प्रशांत किशोर भी आते हैं युवा की कैटेगरी। तो ये तो मिलके ही कर रहे हैं ना, इंडिया में है, बाकी इनसे बात कीजिए। अब आप कहाँ से हैं? मैं तो जयपुर राजस्थान से हूँ। जयपुर राजस्थान से हैं।
बिहार जो कि भारत का राज्य है और इसमें से हम बात करें तमाम लोग हैं पलायन करके अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं काम करने के लिए। और हम बात करें बिहार की जो स्थिति अभी थोड़ी सी सुधरती हुई नजर आ रही है जब से नीतीश कुमार है, ऐसा कई सारे लोग कहते हैं। फिर भी आपको लगता है कि बिहार का विकास कौन कर सकता है? बिहार के विकास के लिए मेरा मानना ऐसा है कि वापस से अंग्रेजों को आ जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो कुछ किया था आज आप देख सकते हैं सामने लाल किला आपको उनका राजाओं का बनाया हुआ ये सब रोड वगैरह। किला राजाओं का बनाया हुआ या कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली आपको? तो कौन मुगल कौन थे? नौकर थोड़ी ना थे, राजा ही थे मुगल। राजा थे हाँ नहीं वो हमारे घर के नौकर थे। नौकर थे? हाँ राजा ही थे और कौन थे, हमने तो यही पढ़ा है। देखिए मुगलों पे ना जाके लाल किले पे ना जाके मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। बिहार में किसकी सरकार आएगी जो बिहार? नहीं मेरे को आप बताओ, आप मुझे बताओ पहले 5 साल में नीतीश कुमार ने कोई 5 कार्य किए हो? आप बताओ मेरे को। पानी, रोड, बिजली और तमाम समस्याओं का समाधान हो गया है। कई सारे स्कूल हैं उनमें भी सुधार आया है। शिक्षा व्यवस्था में भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सुधार आई है। फिर अगर ऐसा है तो फिर चुनाव क्यों हो रहे हैं? फिर तो जब सुधार आ ही गया है तो चुनाव क्यों? फिर तो नीतीश तो हमेशा ही होते हैं। क्या बात करते हैं? ये तो सेंसलेस वाली बात हो गई। 5 साल में तो चुनाव होते ही है। 5 साल में देखिए ये लोकतांत्रिक देश है, संवैधानिक देश है, यहाँ पे 5 साल में ही चुनाव होंगे। अगर कोई सरकार अच्छा काम करती है तो वापस से जनता उसको लेके आएगी। में डेवलपमेंट हुआ है तो लोग सड़कों पे जो घूम रहे इतने बिहारी, उनके लिए वहाँ रोजगार क्यों नहीं है? वो 10-12 हजार रुपए के लिए बाहर क्यों? आने को तो दिल्ली में भी उत्तर प्रदेश के लोग भी आते हैं, बिहार के लोग भी आते हैं, महाराष्ट्र के लोग भी आते हैं, छत्तीसगढ़ के लोग भी आते हैं, असम के तमाम राज्यों के लोग आते हैं। गुजरात के लोग क्यों नहीं आते? गुजरात का आप इसमें से पूछो, कोई गुजरात का है क्या? 2-4 तो गुजरात के भी मिल जाएंगे, ये सिर्फ कहने वाली बात। 2-4 रहते हैं तो फिर उससे 2-4 से फर्क नहीं पड़ता है। आप समझो आप किसका पक्ष लेके बैठे हो? हम सर क्यों पक्ष लेंगे? मैं तो फैक्ट वाली बात मैं आपको वही कह रहा हूँ, इनमें से 2-4 निकालो गुजरात के, तो फिर आपको पता चलेगा कि गुजरात से कोई बाहर आया है नहीं आया। तमिलनाडु से कौन आया है? तो जहाँ पे बीजेपी है, कांग्रेस है या फिर ये सब पार्टी है, तो उनसे कोई बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ नहीं है। डेवलपमेंट उसको ही कहते हैं कौन व्यक्ति अपने घर पे रह के कितना सुखी है। बाहर जाना पड़ रहा है अपने बीवी बच्चों को छोड़ के, तो उसको कोई डेवलपमेंट थोड़ी ना कहते हैं। आज से 50, 60, 70 साल पहले लोग अपने घर पे थे, काफ़ी खुश थे। आपने हॉस्पिटल बना दिए, वो डेवलपमेंट नहीं है। लोग बीमार हो रहे हैं, लोग आप तो केवल बड़े लोगों को बढ़ावा दे रहे हो। भाई एक तरफ आप किसको बढ़ावा मिल रहा है? किसको नहीं मिल रहा है? छोटे लोगों में किसको मिल रहा है? इतने लोग खड़े हैं, आप उनसे पूछो। कमा खा रहे हैं। नहीं हमको तो अपने घर का एक बिल पास कराना होता है तो 4 जगह जाना पड़ता है, लेकिन अगर किसी बड़े आदमी को कराना हो तो वो तो अपने पैसों से काम करके हो जाता है उसका पैसा। भाई उसकी जमीन पास होनी होती है तो 2 मिनट में हो जाती है। किसके लिए नहीं है? सरकार, गवर्नमेंट, मेरे हिसाब से गवर्नमेंट बड़े लोगों के लिए ज्यादा काम करती है। सर क्या कहना चाहेंगे? बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, अभी देखिए वोट अधिकार यात्रा निकाली गई थी, अब बिहार अधिकार यात्रा निकाली जा रही है तेजस्वी की तरफ से, तो क्या कहना चाहेंगे किसका दबदबा लग रहा है बिहार में? भाजपा नीतीश गठबंधन का दबदबा है। वो चाहे विकास यात्रा निकालें, चाहे वो चोरी यात्रा निकालें, चाहे जो यात्रा निकालें, सरकार वहाँ भाजपा की आनी, राष्ट्र हित के लिए जो करेगा उसकी आनी। ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते। एक बार लालू जी के बेटे को मौका देके देखिए तेजस्वी प्रसाद यादव। लालू का मौका दिया था ना आप लोगों ने, लालू को मौका दिया गया था ना, सारा चारा खा के बिहार का। अब उनको देंगे तो क्या खाएंगे? वो उनके लिए कुछ नहीं बचा, वो कुछ नहीं कर सकते। जरूरी थोड़ी ना बाप बेटे की जैसा हो, बेटा बाप के जैसा हो, अलग अलग नहीं। तो उसको उन्होंने क्या अभी सत्यापित किया? उनके जैसे नहीं है वो, उसके लिए उनको सत्यापित करना चाहिए ना। वो तो उन्हीं के आधार पे चल रहे हैं, तो कैसे होगा? अभी हमारा देश बहुत अच्छा चल रहा है, जिसके हाथ में है बहुत अच्छा है। भाजपा की सरकार अभी 20 साल नहीं जाने वाली है। 20 साल नहीं जाने वाली। 20 साल नहीं जाने वाली। बिहार में नीतीश कुमार जो काम कर दिए, किसी भी नेता को सोचना होगा, पूरे वो अपने जीवन काल में नहीं कर पाएंगे। जो नीतीश जी जो काम कर दिए बिहार में, रोड नहीं था रोड बना दिए, हाईवे नहीं था हाईवे बना दिए, नाली नहीं था नाली बना दिए, और इससे ज़्यादा क्या बताएं? बिजली नहीं था बिजली दे दिए। फिलहाल अभी बिजली फ्री है। हमारा ड्राई स्टेट है लेकिन वहाँ पे जी। लेकिन एक और सवाल ये खड़ा होता है, तेजस्वी हैं और राहुल है, पहले वोट अधिकार यात्रा निकालते हैं, अब बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, कह रहे हैं नीतीश के राज में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, तमाम समस्याएं यूं ही की यूं ही बनी हुई है, कोई समस्या हल नहीं की। ऐसा कुछ नहीं है। जब चुनाव आते हैं तो कहते हैं कि सब भ्रष्ट हो गए हैं, ये हो गए वो हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। बिहार में कोई क्राइम नहीं है, क्राइम रेट बहुत कम है, बहुत ज्यादा ही कम है। कहाँ से है वैसे आप बिहार में? बिहार सीतामढ़ी से हम लोग हैं। सीतामढ़ी में कैसा चल रहा है सर? बहुत अच्छा चल रहा है। वहाँ पे अभी मंदिर के योजना दिए हैं,
क्या 100 करोड़ का 882 करोड़ रुपया का अभी योजना दी है पुनौड़ा धाम सीता माता का जो मंदिर बन रहा है, तो ईसाई थोड़ी बन रहा है। अयोध्या की तर्ज पे बन रहा है, अयोध्या की तर्ज पे हमारे सीतामढ़ी में भव्य मंदिर बन रहा है 882 करोड़ की लागत से। और हमारे यहाँ रेलवे का सुविधा दिया जा रहा है और बहुत सारे रेलवे लाइन डबल लाइन करके दिया जा रहा है। अब क्या चाहिए आदमी को? बिजली मिल रहा है, 125 यूनिट फ्री हो गया बिहार में बिजली। अब क्या लेंगे लोग? अब ये अब 10,000 रुपया महिला को रोजगार के लिए मिल रहा है, 2 लाख रुपया मिलेगा। वृद्धा पेंशन 400 से बढ़ा के 1200 कर दिया गया है। अब कितना लेंगे? अरे तेजस्वी कह रहे हैं ये तो सब मेरी योजनाएं थी, सब कॉपी कर लिए हैं। वो जितना भी प्रतिपक्ष विपक्ष के जितना भी नेता होंगे वो तो यही बात बोलेंगे ना कि मेरे कॉपी कर लिए, मेरा कॉपी कर लिए, मेरा कॉपी कर लिए। अपने तेजस्वी या चाहे उनके पापा क्या किए? उनके पापा थोड़ी ना जैसा बेटा हो वैसा बाप हो, जैसा बाप हो वैसा बेटा हो। वो चोर की सरकार है, वो गुंडा राज की सरकार है, जंगल राज की सरकार है। तेजस्वी की सरकार जो आएगा अगर तो पूरा जो है ना गुंडा राज में तब्दील हो जाएगा मेरा पूरा बिहार। तो हम लोग अच्छा है कि एनडीए का सरकार होगा फिर से, हम लोग नीतीश कुमार को वोट देंगे। तेजस्वी का कुछ नहीं होने जाना, कोई जनाधार नहीं है। गठबंधन की सरकार आने वाली है। राहुल तो जनता से बात करके आए, कह रहे जनता ने, बच्चों ने मुझसे बोला है कान में आके वोट चोरी हो रहा है। राहुल को बात पहले करने आता है, सोन से जाके पहले बात कीजिए। राहुल जी को खुद बात करने आता है। बिहार में कभी गए हैं, बुलेट पे घूम रहे हैं और जिस बुलेट से घूमे मालूम चला तो सारा गाड़ी गायब हो गया। और जहाँ अपना भाषण देने गए हैं वहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को गाली सुनवाए हैं। ये क्या बिहार में ये क्या तरीका है? क्या किसी इतने बड़े नेता है राहुल गांधी, वो भी माननीय है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी, वो भी माननीय है, उनको गाली सुनवाना किसी मंच से ये क्या अच्छी बात है? ये क्या नेता का मतलब कोई ये सिस्टम है ऐसा कुछ भी?